नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो जैसे पता है हम लोग को कि आरआरबी एनटीपीसी का जो सीरीज़ आंसर की का चलाए हैं उस पर 9 जून का कल हम लोगों ने 9 जून का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन करवा दिए थे। आज 9 जून का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गैर अंग्रेजी भाषा के लिए 2025 गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार जीता है? इसका आंसर हो जाएगा एमिलिया पेरेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लगाए जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है? ठीक है, भारत में लगाए जाने वाला अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो वस्तु और सेवा कर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 48वीं संसद के सदस्यों के चुनाव के लिए 3 मई 2025 को संघीय चुनाव हुई? किस देश में? देश का नाम बताना आपका, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 69वें संशोधन अधिनियम 1991 ने दिल्ली को क्या विशेष दर्जा दिया गया था? ये पूछा गया है। तो देखिए, उस समय दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था और दिल्ली को विधानसभा सहित राष्ट्र राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस संवैधानिक अनुच्छेद में किया गया? ठीक है, किस संवैधानिक अनुच्छेद में किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 का ए में। अगला क्वेश्चन है, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए प्रतिकृति के दौरान न्यूक्लियोटाइड के योजन को उत्प्रेरित करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, इसका मुख्य कार्य हो जाएगा टेम्पलेट के पूरक नए डीएनए रेजिड्यू को संश्लेषित करना। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित शारदा सिंह मूल रूप से किन भारतीय भाषाओं में गायन के लिए प्रसिद्ध थी? तो इसका हो जाएगा भोजपुरी और मैथिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी हिमालयी पर्वत श्रृंखला सबसे उत्तरी है और इसमें सबसे ऊंची चोटियाँ स्थित है? अच्छा, सबसे उत्तरी है और इसी में सबसे ऊंची चोटियाँ स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा हिमाद्री। अगला क्वेश्चन है, माइसनर प्रभाव द्रव की किस अवस्था का निर्धारक अभिलक्षण है? इसका आंसर हो जाएगा अतिचालक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? इसका आंसर हो जाएगा पत्थर से बनी। अगला क्वेश्चन है, 10 से 14 फरवरी 2025 तक भारत ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था IIAS के वार्षिक सम्मेलन की मेज़बानी किस शहर में की? इसका आंसर होगा नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, ठुमरी घराने निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ठीक है, ठुमरी घराने पर पूछा गया था, ये बनारस और लखनऊ इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में डॉक्टर BR अम्बेडकर के योगदान का स्मरण करने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा महापरिनिर्वाण दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था? इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन है, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के अंतर्गत किस प्रावधान को बढ़ाया गया? इसका आंसर हो जाएगा विधानसभाओं में SC ST के लिए आरक्षण को बढ़ाया गया। अगला क्वेश्चन है, टेट्राक्लोरोमेथेन का उपयोग मुख्यतः विनिर्माण के लिए किया जाता है। कौन सा विनिर्माण के लिए किया जाता है ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा प्रशीतक और एरोसोल नोदकों के उत्पादन के लिए। ठीक है, प्रशीतक यानी कि जो ठंडा करता है उसका, और एरोसोल नोदकों के उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी निम्नलिखित में से किस पठार से होकर के बहती है? ये बताना है। ये हो जाएगा इसका आंसर छोटा नागपुर के पठार से होकर के बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को शीघ्रता से ओपन करने के लिए किया जाता है?
इसका आंसर हो जाएगा क्या, कंट्रोल प्लस ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य मार्च 2025 में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित, अच्छा 2025 में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया। इसका आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मद्रास। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार 2036 तक भारत की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी। ये हो जाएगा 1.52 बिलियन। वर्ष 1945 में वारली जनजाति का किसान संघर्ष भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था। अच्छा, वारली किसान आंदोलन जो हुआ था इससे पूछा गया था, तो ये हुआ था महाराष्ट्र में। ठीक है, 1945 में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने का उद्देश्य से किस नौसैनिक अभ्यास के उद्घाटन संस्करण की मेजबानी की। इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका भारत मुख्य समुद्री सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक सीपीयू का हिस्सा नहीं है। देखिए, सीपीयू का हिस्सा बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, कि सीपीयू का हिस्सा नहीं है। तो आप लोग एक चीज़ याद रखिए, इसका मेन सीपीयू का 3 घटक होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है एएलयू होता है, एक होता है कंट्रोल यूनिट होता है, और एक होता है रजिस्टर। इसके अलावा जो भी रहेगा उसका नहीं होगा, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव। अच्छा, यहाँ पे एक सीपीयू का एक यहाँ पे कैसे मेमोरी दे रखा है, ये क्वेश्चन में हमको डाउट हो रहा थोड़ा सा। कैसे मेमोरी भी सीपीयू का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, तो एक होता है रजिस्टर होता है, एक एएलयू होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है। इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा बढ़िया से। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित स्कूल स्तरीय प्रतियोगिताओं में निम्नलिखित में से कौन सी खेल प्रतियोगिताएं शामिल की गई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कबड्डी और खो खो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संदर्भ में सेफ्टी वल्व सिद्धांत से सर्वाधिक रूप से कौन संबंधित थे। सेफ्टी वल्व, तो एओयू। अगला क्वेश्चन है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार 2022-23 की अवधि के दौरान ग्रामीण भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर कितनी है। 15 वर्ष से अधिक। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2.4%। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ में कौन सा फीचर आपको आसान एक्सेस के लिए बार बार उपयोग किए जाने वाले फ़ोल्डरों के लिए शॉर्टकट बनाने की सुविधा देता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्विक एक्सेस। आप लोग को पता होगा क्विक एक्सेस कहाँ से किया जाता है, कहाँ पे होता है। ठीक है, अगर आप लोग विंडो यूज़ करते होंगे तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिथियन या शाक मूल रूप से डैश से आए थे। सिथियन या शाक जो थे मूल रूप से कहाँ से आए थे, तो ये मध्य एशिया से आए थे। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2025 में एशियाई विकास बैंक ADB की 98वीं वार्षिक बैठक की मेज़बानी की, जहां भारत ने रणनीतिक कार्य योजना 2025 से लेकर के 2029 तक पर चर्चा की। इसका आंसर हो जाएगा इटली में हुआ था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फाइल डिलीट करने के संदर्भ में GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम जो देखिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कौन सा होता है जो अभी प्रेजेंट में यूज़ हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बारे में पूछा गया। GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल को ट्रैश या रिसाइकल बिन में मूव करने का सामान्य तत्काल प्रभाव क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा फाइल को एक विशेष डायरेक्टरी में ले जाया जाता है और इसकी डायरेक्टरी प्रविष्टि को अपडेट किया जाता है, लेकिन डेटा स्टोरेज डिवाइस पर बना रहता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्मार्ट सिटी मिशन में कितना बजट आवंटित किया गया? स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 8,000 करोड़ आवंटित किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 37। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष संघ के अनुसार 2025 में रक्षा क्षेत्र के लिए स्वीकृत 52 उपग्रहों में से डैश उपग्रह निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर द्वारा निर्मित किए जाने की उम्मीद है। इसका आंसर हो जाएगा 31। ठीक है, 52 में से 31 निजी यानी कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा निर्माण किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर किस भारतीय बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए एक कोलेटरल फ्री डिजिटल SME ऋण अस्मिता की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में चयनित टेक्स्ट से मैनुअल कैरेक्टर फॉर्मेट यानी कि मैनुअल कैरेक्टर फॉर्मेट हटाने का शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल दबा के स्पेस बार को यूज़ किया जाता है जिससे कि मैनुअल कैरेक्टर हट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, आप लोग को पता होगा, के अनुसार मद्रास और बम्बई के गवर्नर नियमित रूप से किसे रिपोर्ट करेगा? तो ये किसको रिपोर्ट करता? गवर्नर जनरल को। और ये गवर्नर जनरल कहाँ पे होता था? तो कलकत्ता के जो उस समय जो हाईकोर्ट बनाया गया था वहाँ पे होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भगवत गीता की दार्शनिक व्याख्या करने वाली पुस्तक गीता रहस्य, इसका लेखक पूछा गया था, किस नेता के द्वारा लिखा गया था? तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 18 नवंबर 2004 को जब भारत में राष्ट्रीय किसान आयोग नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स NCF का गठन किया गया था, तब इसके अध्यक्ष कौन थे? जिस समय गठन किया गया था उस समय इसका अध्यक्ष कौन था उसका पूछा गया था। तो इसका हो जाएगा MS स्वामीनाथन। और MS स्वामीनाथन को आप लोग को बताना है कि MS स्वामीनाथन का अभी मृत्यु हो गया है। इसको भारत का किस रूप में जाना जाता था भारत में? ठीक है, आप लोग को ये बताना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रोपण कृषि मुख्यतः कहाँ की जाती है? देखिए, एक रोपण कृषि होता है, ये मुख्यतः केरल और असम में किया जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक 40 क्वेश्चन हम लोग GK GS का कर लिए 9 जून 2025 वाला। अब यहाँ से करंट अफेयर्स हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, और आज हम आप लोग को 4 करंट अफेयर्स को नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप लोग को खुद करना है। ठीक है, और आप लोग को बताना है कमेंट में उसका आंसर भी। ठीक है, और हो सके तो अगर डिटेल लिख पाएगा तो आप लोग डिटेल भी लिख सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए आज का पहला करंट अफेयर्स है, फरवरी 2025 में कौन से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? ठीक है, तो फरवरी 2025 में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा A, मणिपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, NAAC के अध्यक्ष और 6 सदस्यों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? ठीक है, किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुणवत्ता मूल्यांक रेटिंग में रिश्वत लेने के लिए। सॉरी, ये वाला हम लोग मतलब होमवर्क में देने वाले थे आप लोगों को, लेकिन हम बता दिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगरियाई, चलिए इसको हम होमवर्क आप लोग कर लीजिए। निगरियाई स्वतंत्रता सेनानी और पहले राष्ट्रपति सैम नुजोमा की मृत्यु हाल ही में कब हुई थी? ये आप लोग को कमेंट में बताना है कब हुई थी। आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़िए और कर ले बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा नंबर का, ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में इसमें पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मैच हुआ ICC चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2025 वो कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा B, दुबई में हुआ था। ठीक है, केरल के इन्वेस्ट केरला ग्लोबल समिट 2025 में फरवरी की कुल निवेश जो प्रस्ताव आया था वो कितना था? ये आपको बताना है। ये भी आप लोग का रहा होमवर्क, यानी कि कमेंट में आप लोग को बताना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का फरवरी 2025 में व्यापार घाटा मर्चेंडिक ट्रेड डिफिसिट किस
मूल्य पर आकर रुका, जो 3 वर्ष का सबसे निचले हिस्से में। ठीक है, तो ये भी आप लोग का होमवर्क में रहा। अगला क्वेश्चन, HSBC फ्लैश इंडिया कंपोजिट PMI फरवरी में 60.6 तक बढ़ा। ठीक है, क्या फ्लैश इंडिया कंपोजिट PMI 60.6 तक बढ़ा, पर सर्विस PMI क्या रहा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये रहा था 61.1%। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। भारत ने फरवरी 2025 में किस देश को आकाश मिसाइल सिस्टम निर्यात, देखिए इजी क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन 8वां नंबर का, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी मंथ भारत ने आकाश मिसाइल सिस्टम का जो खेप है, एक पहला खेप, वो इस देश को डिलीवर भी कर दिया है। और आने वाले जो एग्ज़ाम है अभी NTPC का 12 बेसिस वाला, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, ये फरवरी में हुआ था और अभी इसको डिलीवर भी कर दिया गया। तो इसका बताना कि कौन सा देश है, इसको आप लोग फिर से एक होमवर्क ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 फरवरी 2025 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक मुठभेड़ में कितने नक्सली की मृत्यु हुई थी? देखिए, ये जो मुठभेड़ हुआ था वो हुआ था इंद्रावती नेशनल पार्क में। ठीक है, और कितने नक्सली मारे गए थे ये भी आपको बताना है। 4 हो गया आप लोग के यहाँ पे होमवर्क, क्योंकि हम बताएंगे नहीं। ठीक है, अब 4 आप लोग को करना है। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। देखिए, आप लोग जब तक सर्च नहीं कीजिएगा ना, आप लोग बहुत कम सीख पाइएगा, इसलिए सर्च कीजिए और कोशिश कीजिए कि जितने भी करंट अफेयर्स हम करवा रहे हैं उसको आप नोटबुक में लिख लें। ठीक है, क्योंकि मेरे पास करंट अफेयर्स बहुत सारा है, लेकिन हम वही आप लोग को दे रहे हैं, वही करंट अफेयर्स दे रहे हैं जो एग्ज़ाम में आप देखिए NTPC में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम इसी टाइप का। और वही वाला +2 वाला में भी आप लोग का, यानी कि 12+ वाला में आप लोग को पूछा जाएगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को सब मिल रहा है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।